हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह आपके सामने फिर से नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज जो नोटिफिकेशन आया है बैंक की तरफ से, ये इंडियन बैंक को जो रिक्वायरमेंट होती है, ये बेसिकली इंडियन बैंक जो होती हैं उनमें वैकेंसी निकाली गई है, अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप होती क्या है, और साथ में ये बात करेंगे कि इसकी अप्लाई डेट और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सभी आज बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है जल्द से जल्द आप तक पहुंचाता हूं, और साथ में ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सेशन देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आप दूसरे वीडियो की ओर बढ़ें। ठीक है, तो जो भी इस कैंडिडेट में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड यारों जो भी आपके सोशल मीडिया हैं उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो है जब भी आप कोई भी अपडेट जानने का प्रयास करते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कल जो है थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, बीच में रुक गया था, लेकिन आज नहीं रुकने वाला। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, इंडियन ये जो रिक्वायरमेंट आई है बैंक की तरफ से, सबसे पहले अप्रेंटिस की बात करते हैं। तो देखिए, अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि जब भी अप्रेंटिसशिप आप करते हैं तो एक निश्चित समय के लिए आपको रखा जाता है। फिर वो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट जब हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट देकर वहां से भेज दिया जाता है अपने घर को। ठीक है, फिर इसके बाद जब भी कोई वैकेंसी आती है उस बैंक में या किसी भी बैंक में रिलेटेड और अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन मांगता है तो उसमें विशेष आपको छूट दी जाती है। यही लाभ होता है अप्रेंटिसशिप का। इसमें बेसिकली बेसिक सैलरी पे भी मिलता है जब तक आप अप्रेंटिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए अप्लाई डेट की बात करते हैं। तो अप्लाई डेट जो इसमें दी गई है 10/7/2024 से लेकर 31/7/2024 के बीच है, जिसमें आपको इस डेट तक आपको फिलअप करना है। लगभग आपको 1 महीने का 20 दिन का लगभग समय मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं। तो जनरल फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 रुपए है, और SC/ST और जो PH कैंडिडेट होते हैं, PH जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए 0 रुपए रखी गई है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि फीमेल के लिए और जो है मेल के लिए कोई अलग से रखा जाए, बॉयज और गर्ल्स के लिए नहीं है। ठीक है, जनरल ओबीसी यदि वो गर्ल्स हैं ईडब्ल्यूएस की तो उनके लिए भी 500 लगेगा। SC/ST की गर्ल्स हैं और या PH गर्ल्स हैं तो उनके लिए 0 रुपए होगा। यही इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 20 से लेकर 28 साल तक के इसमें एज रखी गई है, और एज के साथ साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी प्रावधान रखा गया है। जैसे संविधान में हमारे प्रावधान है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल और साथ में SC/ST के लिए 5 साल का जो नियम है, प्रावधान है, वो आपको मिलेगा। बाकी शेष अगर 20 से 28 साल हैं तो वो आप नॉर्मल तरीके से आप भर पाएंगे, लेकिन ओवर एज है 28 साल से ऊपर तब आप रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा 3 साल का। ठीक है, SC/ST के लिए 5 साल का होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल का होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन तो आपको बैचलर डिग्री नॉर्मल होना चाहिए और कुछ नहीं मांगता। जैसा कि आप जानते हैं बैंकों में कोई भी आती है वैकेंसी तो बैचलर डिग्री ही होती है। बैचलर डिग्री जो आप करते हैं ग्रेजुएशन, आप जैसे BA BSc BA होता है आर्ट्स साइड, साइंस साइड के लिए BSc होता है, किसी भी स्ट्रीम से हो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें 150 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें 1500 पोस्टें हैं, जिसमें आपको हर स्टेज वाइज अलग अलग बांटा गया है, अलग अलग दिया गया है। तो इसमें कुछ ही स्टेट लिखा हूं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा किसमें कितनी सीटें हैं। लेकिन जब भी आप भरेंगे इसमें फॉर्म, वो क्या करेंगे कि जिस स्टेट से आप हैं उसी स्टेट से आप भरेंगे जहां से आप बिलोंग करते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप यूपी से हैं तो जब आपका पेपर होगा तो स्पेशल उसमें एक लैंग्वेज पूछी जाएगी। सपोज दैट आप महाराष्ट्र से भर दिए तो आपको मराठी कैसे आएगी, राजस्थान तो हिंदी चलती है। ठीक है, अदर कोई जो है क्षेत्र से भरते हैं तो वहां से आप लैंग्वेज का टेस्ट होगा तो आप फेल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से याद रखें कि अपने ही क्षेत्र से भरें जो भी जितनी भी पोस्टें हैं। ठीक है, तो बात करें, देखिए यूपी में 277 पोस्टें हैं, बिहार में
76 पोस्टें हैं, झारखंड में 42 पोस्टें हैं, एमपी में 59 पोस्टें हैं, दिल्ली में 38 पोस्टें हैं, राजस्थान में 37 पोस्टें हैं। इस प्रकार से इसमें कुछ पोस्टें दिया और है स्टेट, कुछ पोस्टों में जैसे गोवा वगैरह में नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट है, मैक्सिमम स्टेटों में ये वैकेंसियां हैं। ठीक है, अब सब कुछ जानने के बाद हमारा आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन की बात करें तो देखो, जिस प्रकार का एसएससी आपका कंडक्ट पेपर कराती है उसी तरह का ये बैंक भी कराता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इसमें कहा गया जीएस के लिए 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 और ये आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, सभी 25-25, एक नंबर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के होंगे। ठीक है, 1 घंटे का समय होगा, 60 मिनट का समय होगा। इसमें 15-15 मिनट सबके कहा गया, 15 मिनट लिखा, 15-15 सभी के लिए 15-15 मिनट कहा गया, लेकिन टोटल आपको 1 घंटे मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरा है। अब एक सेकंड पेपर भी होगा, याद रखेंगे, सेकंड जब पेपर होगा, ठीक है, तो सेकंड पेपर क्या होगा आपका, जहां से भरे होंगे, जैसे यूपी से तो हिंदी आपको आना चाहिए, तो हिंदी का वहां पे पेपर लिया जाएगा। हो सकता है लिखित लें या जो है बोलकर इंटरव्यू के द्वारा लें। राजस्थान है तो हिंदी आपको आना चाहिए, बंगाली है तो आप बंगाल से हैं तो बंगाली आपको आना चाहिए। सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए, जहां पे आप इंग्लिश, ये जो पेपर इंग्लिश का होगा, यहाँ पे इंग्लिश का होगा, बाकी अदर लोकल लैंग्वेज का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। तो इस प्रकार से कोई डाउट है नहीं है, तो आप जैसे है वैसे आप फॉर्म भरेंगे, बाकी जहां से आप बिलोंग करते हैं वहीं से आप फॉर्म भरेंगे, ये याद रखेंगे। बाकी याद रखेंगे 10/7/2024 से लेकर 31/7/2024 के बीच में आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कभी कभी सर्टिफिकेट भी मांगता है, या अभी नहीं मांगेगा लेकिन मांगेगा जब आप क्या करेंगे, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी वाले, ओबीसी वाले याद रखेंगे, अपना कास्ट सर्टिफिकेट नया जरूर बनवा लेंगे, पुराना मत रखेंगे, क्योंकि डिजिटल जब से बनने लगे हैं तो डिजिटल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, डिजिटल आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो यह याद रखेंगे। तो प्रयास ये रहेगा कि डिजिटल आपका होना चाहिए, आप नया जरूर बनवा लेंगे। अभी 10 या 15 दिन में बन जाता है, हो सकता है जब आप फॉर्म भरेंगे तभी मांगे। ठीक है, और नहीं अदरवाइज आप जब काउंसलिंग नाम आ गया, पेपर आपका हो गया और नाम आ गया, तब आप काउंसलिंग होगी, तब आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूर मांगेंगे। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी कोई भी इसमें डाउट है, ये बैंक इंडियन बैंक रिक्वायरमेंट में जो आई है, बाकी कोई भी सेशन में आपको पॉइंट कंफ्यूज पॉइंट लगता है तो आप जरूर पूछिए। साथ में ये जो है इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिए। ठीक, बाकी फीस 500 रुपए है, बाकी जो है SC ST के लिए 0 रुपए रखी गई है। ठीक है, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।